Hello बच्चों, let's see the question. A radionuclide A1 goes through the transformation chain A1 to A2 to A3 which is stable with respective decay constants lambda 1 and lambda 2, assuming that at the initial moment the preparation contained only the radionuclide A1 equal in quantity to N10 nuclei. Find the equation describing the accumulation of the stable isotope A3। बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है रेडियोन्यूक्लाइड A1 है बच्चों, वो डिके उसका डिके होता है बच्चों, और क्या होता है बच्चों, स्टेबल कंडीशन A3 आती है, डिके कांस्टेंट दिए गए हैं बच्चों, और जो A1 है बच्चों वो इक्वल टू N10 है विच इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेबल आइसोटोप A3 का हम इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी और एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी n इज इक्वल टू n0, यहाँ पर n10 से डिनोट किया गया है e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, रिजल्ट नंबर 1। क्लियर बच्चों। अब बच्चों हम स्टार्ट करते, जो कि हमें क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है, तो हियर वी हैव द इक्वेशंस, हियर वी हैव द इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी dn1 by dt is equal to माइनस लैम्बडा 1 n1। क्लियर। दूसरा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर dn2 by dt is equal to क्या आ जाएगा, लैम्बडा 1 n1 माइनस लैम्बडा 2 n2 n। तीसरा जो आ जाएगा बच्चों dn3 by dt, ये क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्बडा 2 n2। क्लियर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है यूजिंग इक्वेशन 1, जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है बच्चों, यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन से दैट n1 इज इक्वल टू n10 e रेज टू माइनस लैम्बडा 1t। क्लियर। और जो n2 आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, लैम्बडा 1 n10, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, लैम्बडा 1 n10 डिवाइड बाय आ जाएगा लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इनटू e रेज टू माइनस लैम्बडा 2t माइनस e रेज टू माइनस लैम्बडा 1t। क्लियर। तो ये यहाँ पर n2 की वैल्यू आ गई बच्चों। अब n3 की वैल्यू की तरफ चलते हैं बच्चों हम, m3। तो अब क्या होगा बच्चों, सो n3 is equal to, we can say that n3 is equal to constant minus lambda 1 lambda 2 divide by lambda 1 minus lambda 2, here e raised to minus lambda 2t divide by lambda 2 minus e raised to minus lambda 1t डिवाइड बाई लैम्बडा 1। ये सब बच्चों हमने क्या किया है, तो ये जो dn1 by dt था उसका इंटीग्रेशन किया, फिर dn2 by dt था उसका इंटीग्रेशन किया, तो n2 मिल गया हमें, और फाइनली हमने dn3 by dt का इंटीग्रेशन किया तो n3। क्लियर बच्चों। अब हमारे पास हमें पता है कि एट इनिशियल स्टेज n3 is equal to 0, n3 जो था बच्चों वो 0 था, सो कांस्टेंट इज इक्वल टू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 डिवाइड बाय लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इनटू आ जाएगा बच्चों n10 एंड 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2। क्लियर। देन फाइनली n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फाइनली n3 is equal to n10 into 1 plus lambda 1 e raised to minus lambda 2t minus lambda 2 e raised to minus lambda 1t and divide by lambda 2 minus lambda 1। क्लियर।
सो बच्चों यहाँ पर हमें n3 की वैल्यू मिल गई है बच्चों, जो हमें इक्वेशन फाइंड करने को बोला गया था बच्चों वो भी मिल गया है बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the answer. Clear? So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.